नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 18 को देखेंगे, जिसमें कहा गया है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करें। चलिए बच्चों, हम लोग बनाते हैं। हम लोग मान लेंगे, माना माना कि एपी का प्रथम पद को ए मान लेंगे, सार्व अंतर, इसको हम लोग क्या मानते हैं बच्चों? डी मानते हैं ना, डी। इसीलिए इसमें प्रश्न कहता है कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 दिया है, अर्थात A4 प्लस A8 बराबर में 24। इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर में 24। तो ए को जोड़ेंगे तो 2A प्लस 7 3 10D बराबर में 24। समीकरण 1। पुनः दूसरा बार कह रहा है छठे और 10वें पद A6 प्लस A10 बराबर में कितना दिया है? ये 44 दिए हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर में 44। तो ये 2A हो जाएगा और ये 9 5 14D बराबर में, तो आपको 44 है ही। ये समीकरण 2। तो अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, मतलब 1 में से 2 को घटाना है। तो ये है 2A प्लस 10D बराबर में 24। ये है 2A प्लस 14D बराबर में 44। इसको घटाएंगे, प्लस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये घट जाएंगे, माइनस में 4D, ये घटेंगे तो आपको 20 आएंगे माइनस में। दोनों का माइनस काट लेना है, इसीलिए D बराबर 20/4 कट के 5। अब लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये है 2A प्लस 10D बराबर में 24। तो ये आ जाएगा 2A प्लस 10 गुना D का मान आपको कितना है? 5 बराबर में 24। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 5 को 10 से गुना करेंगे, 5 दाई 50 बराबर में 24। तो 2A बराबर हो जाएगा 24 माइनस ये 50। तो 2A बराबर क्या हो जाएगा? 24। 50 में से 24 घटेगा, ये माइनस में 26, इसीलिए A बराबर 26/2 कट के माइनस में 13, है ना, -13 आ गया। लेकिन इसीलिए A1 बराबर, है ना, ये 13 हो जाएगा। A2 निकालेंगे तो A प्लस D, तो A का मान आपको कितना है? माइनस में 13 प्लस ये 5, ये घट के 13 में से 5 घटेगा, 8 बचेगा। A3 निकालेंगे, A प्लस 2D, तो -13 प्लस 2 गुना ये 5, तो ये आ जाएंगे -13 प्लस ये 10 घट के माइनस में 3। अतः अतः एपी क्या हो जाएगा आपको? एपी हो जाएगा आपको क्या सब? तो ये आ जाएंगे आपको -13 -8 -3, है ना। 3 पद का था, तो ये 3 पद हम लोग निकाल दिए। चलिए अब इसी का 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर में कहता है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपया वेतन की वृद्धि प्राप्त करती है, तो किस वर्ष वेतन 7,000 हो जाएगा? चलिए, तो चूंकि जिस वेतन पे सुब्बा राव
चालू करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो प्रथम वेतन होता है उसको ए माना जाता है। तो लिख देंगे ए बराबर में कितना है आपको 5,000, है ना। और प्रति वर्ष कितना बढ़ रहा है 200, तो डी का मान हो जाएगा आपको 200। और सबसे लास्ट वाला वेतन, अंतिम वेतन 7,000 हो जाता है ना। तो अंतिम को ए एन बोलते हैं, ए एन का मान 7,000। इसीलिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में ए एन। इसी को सॉल्व करेंगे तो ए बराबर आपको कितना है 5,000 प्लस एन का मान नहीं है और डी का मान तो 200 बराबर में ये 7,000 रखेंगे आपको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएंगे एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर में 7,000 माइनस ये 5,000। तो एन माइनस 1 इंटू 200 बराबर में क्या हो जाएगा, घट के ये घटेंगे तो आपको कितने हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे 2,000। चलिए यहाँ से बनाते हैं इसको 2,000। तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएंगे 2,000 बट्टे में 200। ये कटेंगे कितने हो जाएंगे आपको, है ना, आपको इसको काट देना है। ये 10 बार में कट जाएंगे। एन बराबर हो जाएगा 10 प्लस ये 1 तो 11 लिख देंगे। अतः 11वें वर्ष में वेतन 7,000 हो जाएगा। मतलब 11वें वर्ष जो है इसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। चलिए इसी का हम लोग 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें भी कहा जाता है रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ गई। तो nवें वर्ष उसकी सप्ताह का वेतन कितना हो जाता है, 207 रुपया 50 पैसा हो जाता है। तो n का मान हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए तो इसमें भी जो प्रथम सप्ताह होता है वो तो कितना दिया हमको 50 रुपया, और प्रत्येक सप्ताह कितना वृद्धि हो रहा है, वो वृद्धि हो रहा है आपको 17 रुपया 5 पैसा, अर्थात 17 रुपया 50 पैसा, है ना। और अंतिम सप्ताह में क्या हो जाता है, इसका वेतन हो जाता है 207 रुपया 50 पैसा। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, इसीलिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर में ए एन। तो ए का मान है 50 प्लस एन माइनस 1, डी का मान है 17.5 बराबर में आपको 207.50। तो ये आ जाएंगे एन माइनस 1 17.5 बराबर में 207 207.50 माइनस ये 50.00 करके घटा देना आप लोगों को बच्चों। तो एन माइनस 1 ये 17.5 बराबर में इसको घटाना है। तो ये 5 जीरो तो बचेगा, ये 7 और ये 10 में से 5 घटेगा 5, 157.50, है ना। तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 157.50 बट्टे में 17.5, है ना। तो ये आपको शायद 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस 1, तो एन का मान 10 लिख देंगे। अतः यही आंसर हो जाएगा, एन का मान 10, उतना लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। चलिए बच्चों, थैंक यू बच्चों।